दोस्तों, आज भारत को एक ऐसी अदृश्य शक्ति मिल गई है जो परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक और हाइपरसोनिक मिसाइल से भी ज्यादा तेज है। अब तक हम और आप सिर्फ मिसाइलों, टैंकों और फाइटर जेट्स को ही असली ताकत मानते थे, लेकिन भारत के दो सबसे बड़े दिग्गज टाटा और डीआरडीओ ने मिलकर एक ऐसा गुप्त धमाका करने की तैयारी कर ली है जिससे पूरी दुनिया हिल जाएगी। यह कोई साधारण हथियार नहीं है जिसे रडार पकड़ सके, और न ही यह कोई बारूद है जो फटकर तबाही मचाए। यह वो तकनीक है जो बिना गोली चलाए दुश्मन के पूरे डिफेंस सिस्टम को एक सेकंड में अपाहिज बना सकती है। चीन और अमेरिका, जिसे भविष्य का भगवान मानते हैं, भारत ने चुपचाप उस तकनीक के दरवाजे खोल दिए हैं। यह सारे कंप्यूटरों का बाप है जो आने वाले वक्त में दुनिया पर राज करेगा। आखिर टाटा और डीआरडीओ ने लैब के अंदर ऐसा क्या बना दिया है जिसने महाशक्तियों को सदमे में डाल दिया है? चलिए जानते हैं भारत की इस सबसे बड़ी वैज्ञानिक जीत के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना और टाटा जैसे देशभक्त संस्थान पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने पिछले कुछ सालों में रक्षा तकनीक के क्षेत्र में एक बवंडर मचा रखा है। डीआरडीओ के वैज्ञानिक ऐसे ऐसे हथियारों का डेवलपमेंट कर रहे हैं जो चीन और अमेरिका की समझ से भी परे हैं। भारत का डीआरडीओ इस समय भारत की तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना को ऐसी अमोघ ताकत से लैस कर रहा है ताकि वह जंग के मैदान में दुनिया की किसी भी अन्य महाशक्ति से पीछे न रहे। इसी क्रम में जैसे ही दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का द्वार आया, डीआरडीओ ने बिना वक्त गंवाए अपनी सेना को इस खूंखार तकनीक से लैस करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि भारत, जो अपनी 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ लड़ाकू विमान MCA डेवलप कर रहा है, उसमें भी इस फ्यूचरिस्टिक तकनीक का भारी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा ऐसे ऐसे गुप्त ड्रोन प्रोजेक्ट्स जिनकी तकनीक देखकर ही दुनिया सदमे में थी, उनमें भी AI का इस्तेमाल करके डीआरडीओ ने एक फुल प्रूफ प्लानिंग तैयार कर ली है। लेकिन दोस्तों, अब डीआरडीओ और टाटा ने एक साथ आकर जो नया धमाका किया है वह इन सबसे अलग और बहुत बड़ा है। यकीन मानिए, इस खबर को जानने के बाद न केवल चीन बल्कि अमेरिका भी हिल जाएगा और दुनिया की सारी महाशक्तियां सदमे में चली जाएंगी। हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटर की, जिसे भविष्य की सबसे खतरनाक और सबसे बड़ी क्रांति माना जा रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जिस देश के पास सबसे ताकतवर क्वांटम कंप्यूटर होंगे, वही देश दुनिया पर राज करेगा, क्योंकि आज के दौर में डाटा ही सबसे बड़ा हथियार है। डीआरडीओ और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च द्वारा किए गए इस संयुक्त प्रयास के बाद अब भारत इस तकनीक को पूरी तरह हासिल करने से महज एक कदम दूर है। जानकारी के मुताबिक भारत में किसी भी समय इस तकनीक को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जा सकता है। यह सिर्फ एक मशीन नहीं है, ये भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का प्रतीक है। जब टाटा का भरोसा और डीआरडीओ का दिमाग मिलता है तो परिणाम ऐतिहासिक ही होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह क्वांटम कंप्यूटर है क्या भला? दोस्तों, इसे समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि यह दुनिया की सबसे ताकतवर तकनीक क्यों है। क्वांटम कंप्यूटर तकनीक काफी ज्यादा रेयर और एडवांस है, जिसे हर कोई देश विकसित नहीं कर सकता। आसान भाषा में कहें तो दुनिया में आज जितने भी एडवांस सुपर कंप्यूटर मौजूद हैं, क्वांटम कंप्यूटर उन सभी का बाप साबित होगा। कोई भी गणितीय समस्या हो, कोई भी जटिल कोड हो या ब्रह्मांड का कोई रहस्य, जिसे आज के क्लासिकल सुपर कंप्यूटर सॉल्व करने में हजारों साल लगा सकते हैं, उन सभी समस्याओं को एक क्वांटम कंप्यूटर एक ही झटके में महज चंद सेकंड्स में सॉल्व कर देगा। साल 2020 में चीन के अंदर एक रिसर्च किया गया था जिससे यह पता चला कि एक क्वांटम कंप्यूटर दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर के मुकाबले 100 ट्रिलियन गुना अधिक तेज हो सकता है। यह रफ्तार हमारी और आपकी कल्पना से भी बाहर है। इस तकनीक का ख्याल वैज्ञानिकों के दिमाग में उस समय आया जब उन्होंने समझा कि परमाणु प्राकृतिक रूप से ही सूक्ष्म कैलकुलेटर होते हैं, यानी कि नेचर खुद गणना करती है। भौतिकी के नियमों के अनुसार जब कोई भी परमाणु प्राकृतिक रूप से घूमता है या स्पिन करता है तो क्वांटम दुनिया में वह एक ही समय में कई अवस्थाओं में रह सकता है। आज के हमारे कंप्यूटर बिट्स यानी 0 और 1 पर काम करते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर क्यूबिट्स के माध्यम से गणना, डाटा स्टोर और उसका एनालिसिस करते हैं।
जहां एक सामान्य कंप्यूटर को एक रास्ता चुनने के लिए बार बार कोशिश करनी पड़ती है, वहीं क्वांटम कंप्यूटर एक साथ करोड़ों रास्तों पर चल सकता है। यही कारण है कि इसे क्यूबिट कहा जाता है, और यह एक पारंपरिक कंप्यूटर की तुलना में 1000 गुना नहीं बल्कि करोड़ों गुना अधिक बेहतर और तेज है। अब बात करते हैं कि इससे भारतीय सेना को क्या फायदा होगा, क्योंकि हमारे व्यूअर्स के लिए यह सबसे अहम सवाल है। दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटर का डिफेंस सेक्टर में आना एक ब्रह्मास्त्र के आने जैसा है। सबसे पहला और बड़ा फायदा होगा एन्क्रिप्शन, यानी कूटनीति और जासूसी की दुनिया में आज दुनिया भर की सेनाएं अपने संदेशों को गुप्त कोड्स में भेजती हैं। आज के सुपर कंप्यूटर को इन कोड्स को तोड़ने में सदियां लग सकती हैं, लेकिन भारत का क्वांटम कंप्यूटर दुश्मन देश, चाहे वह चीन हो या पाकिस्तान, के सबसे सुरक्षित कम्युनिकेशंस और पासवर्ड्स को मिनटों में क्रैक कर सकेगा। इसका मतलब यह है कि दुश्मन के हमले की प्लानिंग, उनके न्यूक्लियर कोड्स और उनकी खुफिया बातें भारत को पहले ही पता चल जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ भारत अपने कम्युनिकेशंस को क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए इतना सुरक्षित बना लेगा कि दुनिया का कोई भी हैकर उसे हैक नहीं कर पाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा हथियारों के विकास और टेस्टिंग में। आप अंदाजा लगाइए, अगर इसका इस्तेमाल डिफेंस, स्पेस और मिसाइल टेक्नोलॉजी में होने लगे तो हम कहां पहुंच जाएंगे। आज हमें परमाणु बम या बड़ी मिसाइल के असर को देखने के लिए फिजिकल टेस्ट करने पड़ते हैं या पुराने कंप्यूटरों पर धीमे सिमुलेशन चलाने पड़ते हैं, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर की मदद से डीआरडीओ अपनी लैब में बैठे बैठे ही परमाणु विस्फोटों, हाइपरसोनिक मिसाइलों की उड़ान और नए लड़ाकू विमानों के एरोडायनामिक्स का 100% सटीक सिमुलेशन कर सकेगा। इससे रॉकेट, मिसाइलें और ड्रोन कितने कम समय में और कितनी कम लागत में तैयार किए जा सकते हैं, यह सोचना भी रोमांचक है। यह भारत के मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोग्राम को रॉकेट की रफ्तार दे देगा। क्वांटम कंप्यूटर को आने वाले समय का सबसे क्रांतिकारी आविष्कार इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि इसके जरिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेतहाशा विकास किया जा सकता है। क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई का मिलन एक ऐसी शक्ति पैदा करेगा जो युद्ध के मैदान में बिना इंसान के लड़े फैसले ले सकेगी। इसका इस्तेमाल इंटरनेट पर हो रहे साइबर हमलों से बचने के लिए भी किया जाएगा। आज के दौर में साइबर वॉरफेयर एक कड़वी सच्चाई है। चीन अक्सर भारत के पावर ग्रिड और बैंकिंग सिस्टम पर साइबर हमले करने की कोशिश करता है, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर के आने के बाद भारत का साइबर सुरक्षा कवच अभेद्य हो जाएगा। यह एक डिजिटल आयरन डोम की तरह काम करेगा जो किसी भी वायरस या मैलवेयर को घुसने से पहले ही खत्म कर देगा। सिर्फ जंग के मैदान में ही नहीं बल्कि यह तकनीक आम भारतीय की जिंदगी भी बदल देगी। इसकी मदद से केमिकल के बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन को चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। यही कारण है कि इससे मेडिकल और ड्रग्स इंडस्ट्री को काफी बड़ी मदद मिलेगी। नई नई दवाइयां कितनी जल्दी तैयार हो सकती हैं, उनकी खोज कितनी जल्दी की जा सकती है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का इलाज कितना जल्द ढूंढा जा सकता है, यह सब क्वांटम कंप्यूटर तय करेगा। इसके अलावा मौसम का सटीक पूर्वानुमान, खेती में सुधार और नए मटेरियल की खोज में भी यह अहम भूमिका निभाएगा। यह तकनीक ऐसी चीज है जिसे एक दिन सभी के लिए उपयोगी माना जा सकता है, लेकिन अभी यह कंप्यूटर केवल विशिष्ट और अति महत्वपूर्ण कार्यों के लिए ही डिजाइन किए जा रहे हैं। भारत ने जरूरत महसूस होते ही इस क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। मोदी सरकार ने 2021 में ही इसके लिए बेहद मजबूत कदम उठाया था और भविष्य को भांप लिया था। केंद्र सरकार ने 2021 के बजट में नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड एप्लीकेशंस के तहत क्वांटम कंप्यूटिंग, क्रिप्टोग्राफी, संचार और सामग्री विज्ञान में विकास को बढ़ावा देने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट आवंटित किया था। यह बजट इस बात का सबूत है कि सरकार इस तकनीक को लेकर कितनी गंभीर है। इसके साथ ही दिसंबर 2021 में भारतीय सेना द्वारा मध्य प्रदेश के महू में एक सैन्य इंजीनियरिंग संस्थान में क्वांटम कंप्यूटर प्रयोगशाला और एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केंद्र स्थापित किया गया। यह दिखाता है कि हमारी सेना सिर्फ बॉर्डर पर ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी के मोर्चे पर भी चीन को टक्कर देने के लिए तैयार है। इसके विकास के लिए भारत के शीर्ष संस्थानों की मदद ली गई है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑन टेलीमैटिक्स ने अक्टूबर 2021 में एक क्वांटम कम्युनिकेशन लैब शुरू किया था।
इसमें सहयोगी के रूप में एडवांस तकनीकी के रक्षा संस्थान DIAT और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी कि CDEC ने क्वांटम कंप्यूटरों को विकसित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता लगा दी है। विज्ञान और तकनीकी विभाग IISER पुणे के लगभग 13 अनुसंधान ग्रुप द्वारा क्वांटम तकनीकी के विकास को बढ़ावा देने के लिए iHub क्वांटम टेक्नोलॉजी फाउंडेशन शुरू किया गया है। इसके विकास के लिए कई नए स्टार्टअप्स भी काम कर रहे हैं, यानी पूरा देश मिलकर एक मिशन पर काम कर रहा है, भारत को क्वांटम सुपर पावर बनाना। आज की दुनिया में जिसके पास डाटा है और जिसके पास उस डाटा को प्रोसेस करने की ताकत है, वही असली बाहुबली है। क्वांटम कंप्यूटर डाटा प्रोसेस करने की रफ्तार को उस स्तर पर ले जाएगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये कम स्पेस में ज्यादा डाटा स्टोर कर सकता है और डाटा प्रोसेस और कैलकुलेशन तकनीक को भी ज्यादा मजबूत बना देगा। इससे एनर्जी की खपत भी कम होगी। यही कारण है कि DRDO और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इस कंप्यूटर को डेवलप किया है और अब यह बनकर तैयार होने के करीब है। अभी तक पूरी दुनिया में सिर्फ गिनती के ही देश और कंपनियां जैसे गूगल, IBM हैं जो इस ताकत से लैस हैं, लेकिन जल्द ही भारत के पास ऐसा स्वदेशी क्वांटम कंप्यूटर आने वाला है जो देश की रक्षा ताकत को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देगा। तो दोस्तों, ये है नए भारत की तस्वीर। एक ऐसा भारत जो तकनीक मांगता नहीं है बल्कि बनाता है। टाटा और DRDO की यह जोड़ी देश को सुरक्षित भी रख रही है और आत्मनिर्भर भी बना रही है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या DRDO को टाटा जैसी निजी कंपनियों के साथ मिलकर अन्य घातक हथियारों और फाइटर जेट्स पर भी काम करना चाहिए? क्या प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ही भारत को चीन से आगे ले जा सकती है? आप अपनी बेबाक राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।